जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 11 जी। फ्रेश होके आए हैं मेरे भाई जी, बच्चों फ्रेश होके आए हैं जी माशाल्लाह। छुट्टियां 1.5 दिन की छुट्टियां छुट्टियां छुट्टी तो ऐसे छुट्टी भाई देखो, सैटरडे भी एक किस्म का ऑफ ही था। 1.5 दिन की छुट्टियां मोहतरम, ऐसी सर भाई ने कहा यार जान छुड़ाओ को। हाँ ओके, नहीं क्या किया 1.5 दिन में? क्लासेस में बड़ा मिस किया होगा, क्लासेस को मिस किया होगा ना फैज भाई, मिस किया होगा कि यार क्या करें, सारा दिन क्लास भी नहीं है। परेशान नहीं हुए आप लोग? परेशान हुए आप? परेशान भाई, आप वैसे ही परेशान लग रहा है यार। तो क्या हुआ है? घर जाना ईद पे? कल ईद पे जुमे वाले दिन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेख साहब जुमे वाले दिन, अभी तो दिन पड़े हैं। मंडे मंडा कह रहा हूँ, मंडे संडे ना, संडे नहीं, संडे नहीं, आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, फ्राइडे। जी जी, शेख से कह रहे आधा घंटा पहले आए, घर वालों ने कहा जा टुर जा। वेल शाबाश, घर वालों वेरी गुड, उन्होंने पढ़ो जाके बेटा। भाई कहते हैं इसके घर वाले इसको निकालते भी बड़ी, ये खैर मैं, और बुलाते भी बड़ी जल्दी हैं, ऐसे ही है जी। चलो माशाल्लाह, घर वालों को आपने बता दिया ना जी कि अम्मा जी अब्बा जी आपने, अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, अभी हमारी क्लासेस, तो जुमे वाले दिन हमें छुट्टियां होनी है, तो उससे पहले प्लीज़ आप हमें ना कुछ कहिएगा, ताकि हम लेक्चर सारे अच्छी तरह ले आएँ, सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएँ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही है, घर आके ना फिर इंशाल्लाह खूब गपशप होगी, लेकिन पढ़ा करूँगा फिर भी मैं, ताकि पीछे वाला भूल ना जाए। क्या ख्याल है? ये प्लान उनसे शेयर कर देंगे आप? थोड़ा 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 परेशान हो गया यार, थोड़ा थोड़ा एक आधा घंटा निकाल लिया करना यार, परेशान हो गए। फयाज भाई किताबें साथ लेके जाएंगे? किताबें नहीं, अच्छा चलो ना लेके जाओ, छुट्टियों में याशी करो, सही है। जरा फ्रेश होके आओ, ठीक है जी, फ्रेश होके आओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लेना ना, थोड़ा थोड़ा। जो टॉपिक आपका वीक हुआ, जो चीज़ वीक हुई वो तो कवर कर रहोगे ना। और ऐसे ही है, थोड़े बहुत सवाल करना अपने हाथ से, ताकि 5 7 8 दिन का छुट्टियां कितनी है जी? ओह हो 6 छुट्टियां, 6 छुट्टियां जी, 6 छुट्टियां। फ्राइडे वाले दिन छुट्टी में काउंट करें? नहीं, फ्राइडे वाले दिन घर तशरीफ ले जाएंगे ना आप लोग? सैटरडे संडे, संडे संडे, फिर उसके बाद ईद का दिन होगा माशाल्लाह। पता नहीं है, अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन शायद मंडे को ईद हो। फिर उसके बाद जी मंडे वाला दिन गया, फिर इस दिन तो पढ़ना, ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे को इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे इधर। लाहौर में आपकी रवानगी हो जाएगी ना, आप लैंड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगले दिन क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन। ऐसे ही है ना जी? नहीं है? आमद होगी? किस चीज़ की आमद होगी? अच्छा, आउट ऑफ सेशन वालों की आमद होगी भाई कह रहे हैं। चलें जी, फ्राइडे वाले दिन आप इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे, ऐसे ही है। तो चीज़ें तो भूलनी होंगी आपको, तो थोड़ी थोड़ी आप रिवाइज कराएंगे, ठीक है जी। जिसको जिस टॉपिक पे मसला वो इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। छुट्टियां होती इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ट्यूटो पार्टीज करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो रिवाइज भी करना है, ठीक है जी। तो मैं इसलिए आज आपको थोड़ा आते ही से ये समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है ना, वो अब जो 4 5 दिन हैं, इसमें दिल कम करता है बच्चों का आने को। बच्चे कहते हैं कोई नहीं, ये हफ्ता तो वैसे ही घर में जाना, इस हफ्ते हमने घर में जाना है, तो 4 5 दिन पहले महसूसमेंट शुरू हो जाती है, सही है ना। बंदा अपने आप को ना ख्यालात में, तखय्युल में घर ही समझ रहा होता है कि मैं इससे वैसे घर बैठा हूँ, क्लास में है, लेकिन बंदा समझ रहा था नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा घर नहीं हूँ इस टाइम ना, मैं जब घर जाऊंगा तो ये कर लूंगा, फलां कर लूंगा। तो ये भी आपका घर ही है बच्चों, ये भी क्या है? ये भी घर है। हाँ, लेकिन ये है कि अम्मा जी अब्बा जी के साथ दिन स्पेंड करना, अपनी दिन स्पेंड करना, उनके शफकत वाला हाथ, उनका बड़ी बरकत होती है इसकी। क्या होती है बच्चों? लेकिन उधर जाके कौन सा हमने उनके साथ टाइम स्पेंड करना, हमने तो मोबाइल में रील्स। नहीं नहीं, मोबाइल बंद है, मोबाइल यूज ही नहीं करते, वैसे भी नहीं करते यूज है। अच्छा अच्छा, घर जाके यूज ही नहीं करते, घर जाके क्या करते हैं?
घर वालों के साथ। अच्छा, आप तो वैसे भी शादीशुदा हैं। हाँ, पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, माशाल्लाह। चलो बच्चों वापस आ जाओ, अब क्या ख्याल है? वापस आ जाए ना उस दुनिया से, वापस उस दुनिया से वापस आ जाए, वापस। ऑनलाइन वालों बट ठीक है जी। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 जी। आए शाबाश। होमवर्क दिया था, याद है आपको? याद है ना? किया आपने? कोई नहीं, चले वो जी जी बच्चे। 35 नहीं किया हमने, वो भी होमवर्क था। चले वो कर लेते हैं जी। अच्छा 35 भी मैंने होमवर्क दिया था। 34 तो 35 मैंने कब होमवर्क दिया? अच्छा जी 35 भी दिया था। चले अभी देख लेते हैं बच्चों 35 में क्या है, देख लेते हैं। चेंज है जी जी। अच्छा अच्छा, अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं जी इसमें क्या है। मुझे दिखाएं, किताब से दिखा दें कौन सा सवाल है भाई, इधर से तो नहीं मिल रहा मुझे जी। किताब से दिखा दें बच्चों। जी ठीक है जी। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 155 क्या था? प्रिपेयर एसेट एक्यूमो, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन मेथड है जी, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा जी, क्या था? प्रिपेयर एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट, और कहता है जी एज ऑन 30th June 2014 and 15 along with journal entries of disposal। कहता जी रेट इज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। जनरल एंट्रीज अभी आपने नहीं करनी थी, खैर कर दी हैं, बट वो अभी रहने दो, मैं सिखाता हूँ अभी। हाँ हाँ, डिस्पोजल की जनरल एंट्री नहीं करनी। अच्छा जी, कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर पेयरिंग ऑन 1 जुलाई 2013। अच्छा पहले है जी 30 जून 2014, क्या है बच्चों? अच्छा जी ये साल के एंड है। फिर उसके बाद दूसरे साल के एंड कब है जी? 30 जून 2015, ऐसे ही है सर। चलें टी अकाउंट बना लें जी हम। अच्छा जनरल एंट्री से साथ साथ में बताता जाऊंगा ना आपको जी। टी अकाउंट बना लेते हैं जी। सोल्यूशन किस क्वेश्चन का बच्चों? जी टी अकाउंट बना लेनी, शाबाश। एसेट का नाम क्या है जी, बोले? प्लान कर लें, डेबिट, और ये सर क्या है? क्रेडिट जी। एक तो ये बन गया जी, दूसरा क्या कौन सा बनेगा जी? चलें जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जी जी बताएं जी, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या है बच्चों? ये है जी 1 जुलाई 2000, बोलिएगा जी 13। ओपनिंग क्या है जी? 2,80,000 जी। अच्छा याद रखना ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या है बच्चों? जी स्ट्रेट लाइन मेथड जी। इधर कितने हैं जी?
लें जी। ओके बच्चों, अच्छा जी। उसके बाद जी कहता है जी एडिशंस, कहता है जी 1 अप्रैल 2014 पे एडिशन है। कब एडिशन है जी? ये देखना जरा आपने, पहले साल का एंड है जी 30 जून 2014 और उससे अगले साल का एंड कब है जी? 30 जून 2000। ऐसी है बच्चों, ऐसी है भाई। अच्छा जी, ये साल पिछला साल कब एंड हुआ होगा जी? तो मैं इसको ये कह सकता हूं जी, क्या ख्याल है बच्चों? वो देखें ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। डन, डन जी। एडिशन कब है जी? बोले प्लीज। ये मैं रेड से 1 अप्रैल 14, ऐसी है जी। कितने महीने इधर जी? 3 मंथ्स। ऐसी है भैया एडिशन के, वो ऐसे ही है जी। प्लांट डेबिट कितना बच्चों? 30। प्लांट डेबिट 1 2014 जी। कैश क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। डन सर, ये आपने एंट्री कर ली होगी। डन जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? कहता है जी डिस्पोजल, डेट ऑफ डिस्पोजल जी। ये डीओपी का मतलब है जी 1 अप्रैल 2008 पे एसेट खरीदा, और बच्चों डीओएस का मतलब क्या है जी? डेट ऑफ सेल। 31 दिसंबर 2013 में एसेट बेच दिया। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा हमारे वाले साल में डिस्पोजल जो है ये 6 महीने अवेलेबल रहा ना? ये एसेट डिस्पोज हो गया, अवेलेबल कितनी देर रहा बच्चों? 6 मंथ। ये याद रखना है बस, ठीक है भैया। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई ठीक है, अब हम क्या करें बताएं? शाबाश। हम पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं जी, फिर उसके बाद वो डिस्पोजल के जो 4 स्टेप्स हैं वो कर लेंगे, ठीक है बच्चों? अच्छा जी बच्चों, ऐसे ही है, वो ऐसे ही है बच्चों। मैं इधर करता था जी, इधर हम करते थे वर्किंग नंबर, बोले शाबाश 1। किस चीज की जी? हाँ जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड बोले 30 जून 2000। ले जी बच्चों 14 जी। प्लीज बताइएगा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है जी, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस, अच्छा जी, ऑन, और जी ऑन, शाबाश, वेल डन जी। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, बार बार कह रहा हूं। इस पर रेट किस पे लगेगा? अगर रेट दिया है तो कॉस्ट, याद रखना जी। ओपनिंग एसेट्स, लेकिन मसला ये है एक डिस्पोजल भी है क्वेश्चन में, वो सिर्फ 6 महीने हमारे पास रहा। कितनी देर बच्चों? तो उस पर डेप्रिसिएशन तो 6 महीने की आनी है। अगर मैं इधर से माइनस नहीं करूंगा तो उस पर भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या ख्याल है जी? 280,000 माइनस ये कॉस्ट है ना बच्चों, इधर कॉस्ट पे रेट लगेगा ना, इधर भी क्या माइनस करना पड़ेगा? वेल डन जी, मल्टीप्लाई बाय जी। बताइएगा प्लीज, कितना जी? अच्छा जी, एडिशन कितनी है जी? अच्छा, इसको मैं ला के इधर लिख देता हूं एज इट इज, फिर एडिशन भी देखते हैं जी। कितने महीने बच्चों जी? 1 जुलाई 13 से लेके 31 दिसंबर 13 तक जी। प्लीज कितना? और एडिशन तो बच्चों सीधी आपके सामने ही है ना। एडिशन 1 अप्रैल 14 में कितने महीने बच्चों? अप्रैल मई जून, दिसंबर तक नहीं जाना, दिसंबर तक नहीं जाना, जून तक, ठीक है जी। अच्छा जी, ये है जी बच्चों 30,000 मल्टीप्लाई बाय जी, ओके, 26 ले जी। ये क्या है जी? आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। 26 ये है जी 30 जून 2000 बच्चों क्या? 14। और इधर क्या आ जाएगा जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर सर जी 1। डन, ये सबने कर लिया जी, ये होमवर्क था ना जी? हो गया बच्चों? अच्छा, अब बच्चों आपने डिस्पोजल के करने हैं जी स्टेप्स, ठीक है जी। जी पहला स्टेप बताएं, डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ना जी। डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाएं जी, शाबाश। डिस्पोजल का अकाउंट जी,
डिस्पोजल अकाउंट जी, डेबिट सर जी, और इधर क्या आना है जी, जी जी एसेट की कॉस्ट क्या जी 50,000। स्टेप नंबर 1, एसेट किताबों से चला गया जी, प्लांट क्रेडिट, वेल डन। और बच्चों डिस्पोजल, तारीख क्या थी जी, प्लांट क्रेडिट। और बच्चों इधर क्या आ जाएगा जी, और इधर जी, ये बच्चों स्टेप नंबर 1 जी। जी स्टेप नंबर 2 प्लीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, शाबाश। अब मुझे बताएं डीओपी, डेट ऑफ परचेज क्या है जी एसेट की, 1 अप्रैल 2008 है, क्या है बच्चों जी 1 अप्रैल, सबसे पहले 30 जून 2008, ऐसे ही है ना। फिर बच्चों 30 जून, मैं 30 जून ही लिख रहा, बस 9 लिख रहा हूं, ठीक है जी। फिर आएगा जी 10, फिर क्या आएगा बच्चों 10, फिर क्या आएगा बच्चों 11, फिर क्या आएगा बच्चों 12, फिर क्या आएगा बच्चों 13, और फिर क्या आएगा बच्चों 14, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। अब ये 30 जून है, क्या है, इसका मतलब है जी 30 जून 2008। खरीदा कब था बच्चों बताएं प्लीज, इधर कितने महीने बच्चों, प्लस 1 साल, प्लस 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 प्लस, आप मुझे बताएं 14 में कितने महीने, 30th जून, इसका मतलब है जी 30th जून, ये समझ आएंगे ना, 30th जून 2013, और हमारे साल का एंड है जी 30th जून 2014। एसेट बिका तकरीबन बच्चों इधर आके, इधर, इसका मतलब है जी 31 दिसंबर 2013, ओके है बच्चों। इधर बताइए अब कितने महीने हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल 6 महीने, और ये 3 इसमें ऐड करें, 5 साल प्लस 5 ईयर्स प्लस 9/12, ये मेरा ख्याल बनेगा जी 5 क्या ख्याल है जी 5.75 ईयर्स बन गए, ऐसी है जी, और ऐसी है बच्चों। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं वर्किंग कर देता हूँ, इधर मैं वर्किंग कर देता हूँ जी। वर्किंग नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिस्पोजल की कैलकुलेशन है जी, कैलकुलेशन ऑफ, बोले शाबाश। अच्छा जो है ना स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बातों में बात निकल आई, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने एंड तक आपने देखनी है जी कितने साल हैं, एंड तक जाना है आपने, जिस दिन एसेट क्या हो गया बच्चों डिस्पोज हो गया वहां तक, सही है जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्टेप्स हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको इस असल में इधर चाहिए क्या बच्चों, डिस्पोजल की बुक वैल्यू ओपनिंग पे, तो आपने ब्रेक लगा देनी है किधर बच्चों, ओपनिंग तक। अगर इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो मैं इस तारीख पे पिछले साल के एंड पे इधर मैं इधर क्या निकालता, बुक वैल्यू निकालता, ऐसे ही है जी। फिर उसको मैं डेप्रिशिएट करता, याद है क्वेश्चन, अभी करेंगे इंशाल्लाह वो भी। बाहर स्ट्रेट लाइन में तो यही है ना, बस सीधे सीधे आपने क्या करना है जी, साल गिन लेने हैं एट द डेट ऑफ डिस्पोजल तक। अब मुझे बताएं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड, और ये है जी किस में, क्या ख्याल है जी, ऐसे ही है, कॉस्ट बताएं जी, शाबाश, मल्टीप्लाई बाय बच्चों, सर जी ये तो 1 साल की आई, कितना सर जी 28, ये क्या आ गई बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या आ गई बच्चों, अच्छा जी ऐसे ही है, ये कर लिया था आपने जी। एसेट को आपने किताबों से बाहर निकाला, क्रेडिट किया, और डिस्पोजल को डेबिट, कॉस्ट सही है ना जी, कॉस्ट से व्हीकल प्लांट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। अब एसेट की याद नहीं बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस कॉन्ट्रा एसेट है, इसकी नेचर क्रेडिट है, इसको भी कम करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगी सर। 28 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इधर जी डिस्पोजल अकाउंट बच्चों जी क्रेडिट। अच्छा जी इधर क्या आएगा बोले, अच्छा जी इधर आप खैर तारीख भी लिख दें तो ज्यादा बेहतर है जी,
इधर आएगा बच्चों डिस्पोजल, वो ठीक है। अच्छा जी, ये लें जी। स्टेप नंबर क्या आ गया बच्चों 2 जी। नहीं नहीं, वो डिस्पोजल तो इस तारीख पे है ना, ठीक है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 प्लीज बताएं जी। कैश की आनी है जी। सेल प्रोसीड्स कितनी है जी? 12,000। कैश अपने अकाउंट में डेबिट, और ये वाला अकाउंट डिस्पोजल। लो बच्चों, यार ये क्या मसला है मेरे भाई, ये गेन नहीं आ रहा अभी तक, किसी क्वेश्चन में गेन नहीं आया। आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं? तो गेन भी आए किसी क्वेश्चन में, जरा पता चले। आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा। आप सवाल करते रहे, आ जाएगा। वेट करें, वेट करें, ठीक है बच्चों जी। बताएं जी। 9 ओके है सर। ये स्टेप नंबर क्या था जी? 4। सर ये हमें कैसे पता चला ये गेन है या लॉस है? इधर देखें, एक तो एंट्री बताती है डिस्पोजल का अकाउंट क्या बच्चों, और प्रॉफिट और लॉस। नहीं समझे बात आप? प्रॉफिट और लॉस क्या? डेबिट। ओके सर, तो प्रॉफिट और लॉस जब डेबिट होगा तो लॉस ही होता है। वैसे अगर प्रूव करना है तो देख लें जी। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 50,000। और कितना इस्तेमाल किया आज तक? 28750। इसकी औकात कितनी है जी? किताबों में कितने का पड़ा होगा जी? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे 21। नहीं नहीं नहीं, ये तो क्यों इतना तो इस्तेमाल कर लिया ना। नहीं नहीं नहीं, 23 तो नहीं, 21250 पे 50,000 माइनस ये, तो बुक वैल्यू कितनी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? 21250। 21250 की चीज आपने बेची 12,000 पे, तो ये लॉस ही है ना मेरे भाई। और बात समझे हो? ओके बच्चों, ये आपने क्या कर दिया जी? ये आपने 4 स्टेप्स कर दिए जी डिस्पोजल के, ठीक है भैया। अच्छा जी, अच्छा ये जो हम डिस्पोजल कर रहे हैं ये है जी थ्रू सेल। क्या बच्चों? कभी कभी ऐसा भी होता है जी। अच्छा ये एसेट पड़ा था, आपने कहा यार इसको बेच देना। कभी कभी ऐसा भी होता है एक एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है जी? मेरी बात समझे हैं? डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है जी आपका एसेट क्या हो गया। जो चीज हमने आगे जाके पढ़नी है ना, मैं थोड़ा हिंट उसका पहले देना शुरू कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है, हल्का हिंट दे रहा हूँ, अभी देखते हैं काउंटिंग। इसका मतलब ये होता है जी, एक एसेट पड़ा था, वो एसेट क्या हो गया जी? तबाह दे। कोई सैलाब आया, कोई जलजिला आया, सही है जी, कोई इस तरह का मसला आया, शॉर्ट सर्किट हुआ, वो एसेट क्या हो गया बच्चों? खराब हो गया। क्या हो गया? अब बच्चों उसमें ये होता है जी कि अब बाज़ औक़ात ना बिजनेस ने इंश्योरेंस करवाई होती है। क्या करवाई होती है? तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हाँ ठीक है आपका लॉस हुआ, कुछ हम क्या करते हैं जी? कंपनसेट करते हैं। क्या करते हैं? तो इस तरह की बातें कुछ आनी है उसमें, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जिसने ये समझ लिया उसके लिए कुछ भी नहीं है जी। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताएं जी, इधर आए जी 31 दिसंबर 2000, सॉरी 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 30 जून 14 पे मुझे क्लोजिंग बैलेंस बताएं शाबाश। कितना जी? 2,60,000। अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चों आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। 97 ओके है जी, और सही है बच्चों। अब क्या करें जी? ये तो ऑलरेडी ये तो बैलेंस होता है ना ऑलरेडी, ये तो आपने किया ही बैलेंस है ना। 1 जुलाई 2000, हाँ जी हाँ जी। ओपनिंग बैलेंस, और इधर जी 97 ओके सर, ओए ओके है बच्चों। अच्छा जी, अब क्या करना है जी? अब इस साल में 2015 में 30 जून यानी 15 में कोई एडिशन और डिस्पोजल नहीं है। ये बात समझे हैं बच्चों? तो फिर क्या करें? फिर तो बहुत सीधा सीधा, फिर तो सिर्फ क्या करना है बताएं? फिर तो आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करनी है बस। ओके है, चलें इधर मैं वर्किंग कर देता हूं आपको छोटी सी। वर्किंग नंबर कर लें जी आप, वर्किंग नंबर 3 कर लें जी। डेप्रिसिएशन सर किस वर्किंग को? 2.1 कहना, 2.3 कहना, वो आपकी अपनी मर्जी है बच्चे, जो मर्जी नाम दे वर्किंग को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड जी,
बच्चों इधर तो सिर्फ है ही क्या, डिस्पोजल वगैरह तो है ही नहीं। मैं पूरा फॉर्मेट बना देता हूं, आना कुछ नहीं है बहरहाल इधर। और क्या बच्चों, ऑन आना कुछ नहीं है, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, ऐसी है जी। ओपनिंग एसेट बताएं, कॉस्ट स्ट्रेट लाइन है ना जी, 260,000 क्या बच्चों, मल्टीप्लाई बाय, तो ये सीधा सीधा कितना आ गया जी, ओके जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बच्चों जी, डन डन बच्चों, डन जी। अच्छा इस अकाउंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉस्ट पे बन रहा है, ना एसेट आया और ना ही गया जी। ये आएगा जी 30 जून 2000 बच्चों 15, क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा जी। अच्छा जी इधर जी कितना, 12 ओके जी। एक्सट्रैक्ट्स नहीं मैंने बनाए, वो बना लीजिएगा, इतने सवालों में बनाए तो हैं जी। किधर जी, हाँ हाँ ठीक है जी, बिल्कुल 15 आएगा, शाबाश, ठीक है जी। और ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ये होमवर्क में सवाल दिया था और डन है, डन है जी, ओके सर। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या है बच्चों, चलें अब आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर किस पे जी, जज़ाकल्लाह भाई शुक्रिया। अब आ जाए सर आप क्वेश्चन नंबर 36 पे आइएगा, किस पे आना है बच्चों आपने जी, 36 पे जी। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था सैटरडे वाले दिन, हमने किया था, याद है जी आपको, और याद है बच्चों, मैं करवाता हूँ फिर, होमवर्क में था ना ये, फिर करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं, कोई मसला नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 36 जी कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन फर्स्ट, बोले फर्स्ट जैन 2014, ये प्लांट का अकाउंट, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये किसका रेस करते हैं, इसे रेस करना मैं करा। अच्छा जी कहता जी प्रिपेयर एसेट अकाउंट, पिक बनानी, एक मिनट रुक जाओ, बना लो भाई बना लो, फिर जल्दी बनाया करना, मेरा चांद क्यों बैठा रहता है। प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2014, ऐसी है जी। कहता जी ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये एडिशन है जी 30,000 की, टुक प्लेस ऑन किस दिन बच्चों, बोलो शाबाश, 1 मार्च 2014, ऐसी है, और ऐसी है बच्चों। एन एसेट विच वाज परचेज ऑन 1 मई 2011, उसकी कॉस्ट कितनी है जी 90,000, कहता वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन, कहता बच्चों 30 सितंबर 2014 फॉर रुपीज कितना बच्चों, 12,000 ओनली, फॉर रुपीज कितना बच्चों जी। कहता जी एक एडिशन है, और दूसरा कहता हमारे वाले साल में 1 में 11 में एक एसेट लिया था, वो हमने बेच दिया कब, 30 सितंबर 14 पे, ऐसे ही है सर। अच्छा इधर लिखें जी, डिस्पोजल पर डेप्रिसिएशन 9 महीने की, और ऐसे ही है, डिस्पोजल पर डेप्रिसिएशन 9 महीने की, और बच्चों एडिशन पर कितनी, एडिशन पर कितनी, इधर 10 मंथ्स लिखें, इधर 9 मंथ्स लिखें, और ऐसे ही है भाई, बोलो भाई, ऐसे ही है। आप समझे नहीं है मेरी बात जी। डेप्रिसिएशन का रेट 20% है बच्चों, ऐसे ही है। चलें अकाउंट्स बनवा दें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर जी,
बताएं जी अकाउंट का नाम क्या रखें जी? प्लांट, अच्छा है ही प्लांट, ठीक है। डेबिट है सर जी, और क्या है इधर? क्रेडिट। इधर जी ओए ओके है बच्चों? ओके है बच्चों? ओके सर, डन। अच्छा, और इधर फिर हम बना लेंगे जी क्या? डिस्पोजल का अकाउंट बना लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? ऐसे ही है जी, और डन मेरे भाई। अच्छा जी, इधर लेक्चर रोकिएगा जी। चलो बच्चों लिखवाओ जी, ऑनलाइन वालों को नहीं पता क्या हुआ है। चलो जी, ऑनलाइन वालों लेक्चर छोटा होगा, 10 मिनट आज, वजह पेट खराब था इसलिए पॉज करवा दिया था जी। अच्छा जी, चलो बच्चों चलो जल्दी, शाबाश जी। ओपनिंग बैलेंस लिखवाएं बच्चों। 400,000 क्या बच्चों? 1 Jan 2000 बोलिएगा। अच्छा जी, इधर जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जी 1 Jan 2014 कितना जी? 150,000। ओके जी, और ठीक जी जी, क्या क्या जी? क्वेश्चन नंबर ये नहीं नहीं, यही कंटिन्यू करना है ना जी। ऑनलाइन वालों को तो नहीं पता ना। ओ भाई, मैंने क्या उसका नाम है, थोड़ी सी पॉज किया था लेक्चर, मैंने इन्हें कहा था उतनी देर क्वेश्चन नंबर 37 जरा स्टार्ट करें जी, लेकिन आप शुरू तो इधर से करवाऊंगा ना। अच्छा 36 से चल रहा था। अच्छा जी, आप मुझे भाई बताएं जी एडिशन कब है, जल्दी बोले शाबाश। 1 March 2014 पे है। कब है बच्चों जी? प्लांट डेबिट कितने का जी है? 1 2014 प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, डन जी, और डन बच्चों, डन सर। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों फिर डिस्पोजल है। कब है बच्चों डिस्पोजल? डिस्पोजल है 30 September 14 पे, ऐसी है सर। अच्छा, हम पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, क्या ख्याल है आपका? आ जाए इधर, वर्किंग नंबर 1 कैलकुलेशन, नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन फॉर्मेट एक ही रखे ना, बार बार चेंज ना करना। फॉर द ईयर एंडेड बोलें 31 December। ओके जी, चले जी, मुझे ओपनिंग बैलेंस बताइएगा जी। ऑन ओपनिंग बैलेंस, ऑन ओपनिंग बैलेंस लेस क्या बच्चों? लेकिन ये मेथड कौन सा है? तो एक बात याद रखनी है आपने, ओपनिंग बैलेंस की क्या बच्चों? बुक वैल्यू। इधर डिस्पोजल की भी क्या बच्चों? हाँ, बस ये चीज याद रखनी है। और किस तारीख पे? थर्ड जी, और किस तारीख पे? ओपनिंग पे, यानी 31 December ईयर एंड है तो 1 January पे, 14 ईयर एंड है तो 1 Jan 2014 पे, डन मेरे भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों ऑन, और जी ओके सर, डन सर जी। ऑन ओपनिंग बैलेंस कितना जी? 400,000 माइनस, अच्छा ये तो मैंने ऑन ओपनिंग एसेट लिख दिया जी। अभी तो मैंने बुक वैल्यू माइनस करनी है, कौन से वाली बोले प्लीज? वो देखते हैं, वेट करें। ऑन एडिशन पे प्लीज बताइएगा। 30,000 मल्टीप्लाई बाय जी रेट 20%, मल्टीप्लाई बाय 1 March से 31 December तक जी, कितना जी? भाई इतना लेट, कितना जी इधर? डिस्पोजल पे तो अभी मैं कर नहीं सकता ना, क्या ख्याल है आपका? डन मेरे भाई। अच्छा जी, अब इस तरह करते हैं जी। ये है बच्चों, देखें एसेट खरीदा था हमने 1 May 2011 पे। कब खरीदा था? फॉर्मेट बनाते हैं, क्या करते हैं बच्चों? वर्किंग नंबर 2
डेट डिस्क्रिप्शन मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था आपने इसे शॉर्टकट से भी करना है। किस किस ने किया वो शॉर्टकट से? अच्छा चलें ठीक है। डेट जी ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं आपने कहा था मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है कोई मसला नहीं, मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है जी जी। आएगा, फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हमने कोई मसला ही नहीं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं है। डेट डिस्क्रिप्शन और बच्चों इधर क्या रुपीस में, बिल्कुल कोई मसला नहीं है सर, फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा, चेंज आएगा जवाब थोड़ा सा जी। फर्स्ट बोलें प्लीज। 1 मई 2011 पे एसेट की कॉस्ट कितनी थी जी? जो बिका उसकी कैलकुलेशन 31 दिसंबर 11 तक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने महीनों का जी? 90,000 मल्टीप्लाई बाय जी प्लीज, मल्टीप्लाई बाय जी प्लीज बताएं। 12,000 जी 70 लो जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी ये है जी 31 दिसंबर 2011 जी। फिर बच्चों एक साल गुजरा जी 31 दिसंबर 2012 जी 78,000 मल्टीप्लाई बाय कितना जी है? हाँ जी जी 31 दिसंबर 2012 पे बुक वैल्यू जी। बच्चों हमारा साल स्टार्ट होगा 1 जैन 14, आपने वहां रुकना है, सही है ना जी, आपको ओपनिंग में बुक वैल्यू चाहिए जी। फिर जी 31 दिसंबर 2000 बच्चों 13 पे आपको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी कितना जी? 1 2 जी 4 ओके सर। ये है जी 31 दिसंबर 2013 नहीं 13 पे बुक वैल्यू डन जी, ऐसे ही है। हमें किस दिन चाहिए वैसे? तो तो इसे 1 जनवरी कहा नहीं जा सकता? और सही है बच्चों, ये क्या करूं मैं? मैंने आपको कहा था ये स्टेप नंबर क्या होगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ बुक ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ऐसी है फयाज भाई, ऐसी है ना? ये स्टेप नंबर क्या होगा बच्चों? माइनस कर दे बच्चों किस में से? ये कितनी जी? 499 वर्किंग नंबर 2। और ठीक है बच्चों, अब लगा दें बच्चों इस पे कितना जी? बोले शाबाश। 4,00,160 और डन बच्चों, और डन है सर, कोई मसला, कोई मसला नहीं। अब आ जाए बच्चों आप, अब हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन कितने महीने बच्चों? 9 मंथ आएगी मेरा ख्याल है, क्योंकि 30 सितंबर 14 पे क्या है? डिस्पोजल है। भाई सब एग्री करते हैं मेरे साथ बच्चों? सब एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? 30 सितंबर 2014 जी बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना जी? जी 4 4 2 अच्छा जी, ये आपका बच्चों इधर देखें प्लीज, ये क्या है बच्चों? डेप्रीसिएशन फिर आपने अपने वाले साल की निकाल ली, ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर क्या ख्याल है जी? ये तो आपकी डेप्रीसिएशन आ गई ना जी, ये आपने किधर लिख देनी है आके, इसके साथ आपने वर्किंग का रेफरेंस देना है ये, और आपने लिख दिया जी 7488 ले सर, वो ऐसे ही है, मुश्किल है बच्चों? बताइएगा जी कितना आता है प्लीज? 5 जी 52,504 जी प्लीज बताएं शाबाश।
मुझे बताएं नहीं एंट्री क्या होगी जी 52504 की। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड जी 31 दिसंबर 2014। ये क्या आया बच्चों? डेप्रीसिएशन वर्किंग नंबर 1। डन जी, डन बच्चों, डन सर, ओके सर। सब बच्चे इधर तक आ गए? ये तो खैर होमवर्क का क्वेश्चन था, ये तो आपने किया ना जी। जी अब मुझे डिस्पोजल के स्टेप्स बता दें, शाबाश। ये होमवर्क का सवाल था इसलिए मैं पॉज नहीं ले रहा जी। पहला स्टेप जी, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें। अच्छा, मैंने आपको एक मशवरा दिया था मुफ्त का। मैंने कहा था आपने ना वर्किंग 2.1 करनी है एक, आपने वो करनी है जी। आपने देखो, आपको स्टेप नंबर 2 चाहिए होता है ना, डिस्पोजल का क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो अभी हमने स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन किया, उसकी तरह नहीं आनी जी। आपके पास बुक वैल्यू है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे है बच्चों, कॉस्ट में से इसे माइनस करें, जवाब आ जाएगा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। कैलकुलेशन ऑफ क्या बच्चों, और आगे ब्रैकेट में लिखने किसकी बच्चों? ले जी, बस सिंपल जी। कॉस्ट माइनस क्या करते हैं बच्चों? कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है बुक वैल्यू के। आप सिंपल इसको रीअरेंज कर लें, क्या कर लें जी? कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? वैसे इक्वेशन है कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू के बराबर। आप रीअरेंज कर लें। कॉस्ट कितनी थी जी? बुक वैल्यू बच्चों एट द डे, ओपनिंग नहीं लेनी अब, हमने तो डेट ऑफ डिस्पोजल पे लेनी है ना जी। ओपनिंग क्यों लेनी थी ये? इसलिए, और बात समझे हो जी। 42 जी 4756 ये आपके पास क्या आ गई बच्चों? और इसके साथ आपने लिखना है जी, इधर लिखना है जी आपने स्टेप नंबर क्या आया? ये 3 क्या आ गया बच्चों? और ये आपका क्या है बच्चों? याद रखना हमेशा स्टेप नंबर 4। डन, ठीक है। अच्छा, ये तो स्टेप 4 आ गया, चलो मैं इधर लिखता नहीं हूं, आप मिक्स कर देंगे। ये जो है ना, ये डिस्पोजल का कौन सा स्टेप बनेगा? और ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेशन में मैंने ऐसे करवा दिया, और ये डिस्पोजल का कौन सा? ठीक है जी। अगर आप इस तरह मिक्स कर देते हैं चीजों को तो इसको इस तरह कर लेते हैं। स्टेप नंबर ये 1, और ये बच्चों 2, और ये क्या बच्चों? ठीक है, और बात समझे हो? ठीक है बच्चों जी। ये स्टेप नंबर 2 किसका जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। बस ये बात याद रखनी है। आगे बच्चों स्टेप 2 का जवाब भी आप प्रोसीजर फॉलो करें, ऑटोमेटिकली सवाल होता जाएगा। अब मुझे बताएं जी वही बातें सारी जो स्ट्रेट लाइन के डिस्पोजल में थी जी। एसेट की कॉस्ट को किताबों से 90,000 जी। एसेट प्लांट क्रेडिट, और मेरे मासूम दोस्तों डिस्पोजल डेबिट 90,000 जी। 30 सितंबर 2014। इधर क्या गया बच्चों? और इधर सर जी स्टेप 1 ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे समझाने के लिए लिखता हूं जी। फिर बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये रही बच्चों, क्या ख्याल है सर? 47568 ये क्या है मुदक्कर? स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और सर जी 47 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और सर जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और डिस्पोजल का अकाउंट बच्चों ये है जी स्टेप नंबर 2। चलें स्टेप नंबर 3 बताइएगा। कहता जी कितने का बिका? ये लिखा जी, कहता जी वॉट डिस्पोज्ड ऑफ इस तारीख पे, कहता फॉर कितने का जी? 12,000 ओनली। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितना जी? जी कैश डेबिट डिस्पोजल जी। नहीं बच्चों, सवाल करना पड़ेगा। और
क्वेश्चन करना पड़ेगा शेख, एक और करना पड़ेगा, एक और क्वेश्चन जी। ये गेन ही नहीं आ रहा मनहूस जी, कितना जी? 3043 और डन है बच्चों? नहीं भाई मजा नहीं आ रहा जी, गेन नहीं आ रहा भाई। हिम्मत नहीं हारनी बच्चों, हिम्मत नहीं हारनी, मायूस नहीं होना जी। मुझे पता है आप लोग देखना चाहते हैं अगर गेन आया तो किस साइड पे, इस साइड पे वजन कैसे आता है, कोई मसला तो नहीं हो, मुझे पता है आप इस तरह चाहते हो। अच्छा जी, लेकिन दुनिया में हर चाहत पूरी तो नहीं होती बच्चों जी। मन चाहे की जिंदगी किसी अच्छा इधर देखें जरा, डीप बातें ना हो जाए आज जरा जी। 1549 जी, ठीक है बच्चों। और ये ऑलरेडी क्या है बच्चों? बैलेंस है। डन सर? और डन है बच्चों, और डन है। आप समझे नहीं मेरा ख्याल मेरी बात। अच्छा, अब मैंने ना, अब हमने एक चीज सीखनी है, और आप जरा ये कर लें क्वेश्चन तसल्ली से। अब मैंने शॉर्टकट लगवाना है, क्या करना है बस बच्चों, ये लंबे वाला तरीका जितना करना था कर लिया, अब इसके बाद खत्म शुद्धा एंड। क्या बच्चों? ये इसका द एंड है, क्या है बच्चों जी। सब बच्चे इधर तवज्जो करेंगे अब थोड़ी देर, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो सबकी तवज्जो। भाई इनको भी बुलाएं, इनकी भी तवज्जो चाहिए हमें, आपकी भी तवज्जो चाहिए भाई जी। कर रही है मेरे भाई क्वेश्चन? इधर देखो फिर बच्चों, अब हम क्या करना है जी? हमने लगाना है जी शॉर्टकट। क्या करना है बच्चों? हमने ये जो स्टेप नंबर 1 का जवाब नहीं निकाला, ये वाला, ये जो ओपनिंग बुक वैल्यू हमने निकाली है, ये हमने शॉर्टकट से निकालनी है। क्या करनी है बच्चों? यार ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो हमारा बहुत टाइम लेगी पर्चे में, बहुत ज्यादा। हम नहीं करेंगे ऐसा, अभी तो छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े सवालों में ये तो देखो ना 3-4 मिनट हमने बिला वजह लगा देने हैं। हम तो नहीं करेंगे ऐसा। हम क्या करेंगे? हम करेंगे जी यही वर्किंग जो आपने की है ना, यही वर्किंग मैं करूंगा 2। क्या करूंगा? 2। यही वर्किंग करूंगा मैं लिखूंगा जी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू, किसकी बच्चों? डिस्पोजल। ये मेरी वर्किंग नंबर 2 है। क्या है बच्चों? देखें जी, मैं करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एक, मैं कहूंगा जी बुक वैल्यू ये कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, इसका जवाब इससे थोड़ा डिफरेंट आएगा, मैं पहले बता देता हूं। और इधर क्या है बच्चों? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये, और इधर एन आएगा। क्या आएगा बच्चों? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और इधर क्या आएगा बच्चों? एन जी। कॉस्ट कितनी है जी? 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, तो 1 माइनस 20% करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.80, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और ठीक है, आप कर ले 1 माइनस 20%, 0.8 ही आएगा। एन का मतलब क्या है जी? इधर नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड है इस फॉर्मूला में, नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। फ्याज भी बहुत वजह चाहिए आपकी भाई। इधर देखें, 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हैं जी? 8 महीने। कितने महीने? 8 महीने। ये 11 पूरा हो गया, 12 का पूरा साल, और 13 का भी बच्चों पूरा साल। 13 पूरा, 12 पूरा। आपने ओपनिंग तक ब्रेक लगानी है। इधर भी देख लें बेशक, ये 8 महीने बच्चों, ये आपने पूरा साल लिया, और इधर भी क्या किया बच्चों? ये पूरा साल। तो कितने महीनों की डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड? सॉरी, 2 साल प्लस 8/12। क्या ख्याल है जी? 2.833 कर लें आप, या 2 प्लस इस तरह कर लें, 2 प्लस 8/12। कैलकुलेटर पे इस तरह ही लिख दें आप, या इसको तोड़ के लिख दें 2.833। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा कितना आता है? 49638, 49638। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? ये देखो, ये इससे डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा जी, बिल्कुल डिफरेंट होगा। फॉर्मूला का डिजाइन ऐसा है। ये आपके पास आया 49638, डिफरेंट होगा, 200, 400, 500 का फर्क है, कोई मसला ही नहीं है।
कोई मसला नहीं है मेरे भाई, डन, कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। ये आया जी 49638। आपके पास क्या आ गया बच्चों, ओपनिंग बुक वैल्यू, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। 496, ये आपने बच्चों करना है माइनस इधर से, स्टेप नंबर 1, और डन है बच्चों, और डन है बच्चों। ये करने की जरूरत, एलो जी ये कट गया सारा, इधर तक करने की जरूरत, इस तरह करो, करो इस तरह, खत्म। क्या बच्चों, खत्म। ऑनलाइन वालों आप भी करो ना जी। अच्छा जी, ज्यादा नहीं घर वाले कुछ और समझे। अच्छा 49638 आपका स्टेप 1 आ गया बच्चों, ये आ गया। इससे ऑनवर्ड्स अब आपने फॉर्मेट बनाना है, क्या करना है, इससे ऑनवर्ड्स फॉर्मेट बनाना है। और इधर इधर देखना बच्चों, अब हम वर्किंग का नाम ऐसा रखेंगे कि आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। ये वर्किंग 2, इधर हमने करनी है बच्चों वर्किंग 2.1। अब आप बनाएं फॉर्मेट, डेट डिस्क्रिप्शन, और बच्चों इधर क्या आ जाएगा जी, प्लांट। आप बच्चे जो आपने इतनी तगदो करके इधर चीजें लिखी ना, आप देखें इधर, मैं इधर डायरेक्ट लिखूंगा फर्स्ट, बोलो ना, जैन 2000, अच्छा 1 जैन 2014 पे मेरे पास क्या है, बुक वैल्यू, वो है जी 49। भाई बिल्कुल जवाब में डिफरेंस आएगा, मैं कह रहा हूं मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है जी। 30 सितंबर 2014 पे आपने क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट, 496 मल्टीप्लाई बाय कितना जी, 7444745। क्या बच्चों, वो सही है, 7445। अच्छा जी, ये आपने किधर लिख देनी है जाके, बोलो शाबाश। ये आपके पास स्टेप 1 आ गया ना, ये क्या आया जी, स्टेप नंबर 2, ये आपने इधर लिख देना था। बड़ा ही डिफरेंस आ गया, बड़ा ही डिफरेंस आया बच्चों, 77445। ओके बच्चों, अब बात समझे हो, ये 30-40 रुपए है, जिसको ज्यादा मसला हो तो बता दीजिएगा जी। ठीक है बच्चों, ज्यादा मसला तो बता दीजिएगा। अच्छा ये आ गया बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, बस कुछ भी नहीं। 30 सितंबर 2014 पे आपके पास क्या आ जानी है, बुक वैल्यू, बताइए जी, इससे माइनस करके 42, लो बच्चों 42, और बात समझे हो, और बात समझे बच्चों, ये आ गई आपके पास, और आ गई है, ये आपके पास क्या बना जी, स्टेप नंबर 3, और सही है बच्चों। फिर आपने क्या करना है जी, वर्किंग 2.2 करनी है, कॉस्ट में से इसे माइनस करना, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और डन मेरे भाई। आपको समझ आई है मेरी बातें, आपको मेरी बातें समझ आई। अभी ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ बस ठीक है बस मैंने करवा दिया, नहीं, अभी सवाल करते हैं बच्चों, अप्लाई करते हैं इसको। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कितने डिस्पोजल हैं, 2, और डन। फिर हम इसके स्टेप्स बना लेंगे, अंग्रेजी में लिख लेंगे, उर्दू में लिख लेंगे, स्टेप हाउ टू कंप्यूट, उसके स्टेप्स बना लेंगे मेरे भाई, और सही है, वो आप 1-2 दफा पढ़ेंगे, आपको वैसे हिफ्ज हो जानी है चीजें इंशाल्लाह, और डन। डन बच्चों। अच्छा आप मुझे खुद बताएं, ये तरीका सही है या ये, इस पे बच्चों, इस पे टाइम लगना है, अभी तो छोटे सवाल हैं, जब बड़ा सवाल आएगा उसके लिए ये छोटी सी ये इसकी वर्किंग में ही आपने क्या उसका नाम है 3-4 मिनट लगा देने हैं, सही है। तो इस तरह टाइम सेव करना है हमने अपना थ्रू शॉर्टकट्स। डन बच्चों, जी जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सवाल है बच्चे, बिल्कुल छोटा सवाल है, अभी तो बड़े सवाल आने हैं जी। लेकिन परेशान नहीं होते, थोड़ा थोड़ा करके इंसान सीख लेते हैं। जिस दिन FAR1 की आखिरी क्लास होगी, आपने पता नहीं क्या क्या इंशाल्लाह चीजें सीख लेनी है, आपको खुद यकीन नहीं आना कि ये हम हैं जी। लो बच्चों, है जी जी, हाँ साल के एंड पे कैलकुलेट होती, हाँ होता ये है चांद, एंट्री डेप्रिसिएशन की ना हम करते हैं साल के एंड पे, कब करते हैं, लेकिन अगर एक एसेट ही हमारे पास, देखो 31 दिसंबर 2014 ईयर एंड आ गया, अब इसकी एंट्री कब होनी है बच्चों, डेप्रिसिएशन की 31 दिसंबर 14 पे, लेकिन एक एसेट की डेप्रिसिएशन जब आपने कैलकुलेट करनी, वो तो 9 महीने रहेंगे ना इधर, बात समझे हो, समझे बात। इसकी एंट्री कब होगी, नॉर्मली साल के एंड पे होती है, नहीं समझे बात।
अच्छा, इसलिए 30 सितंबर लिखा ना, वर्किंग अपनी आसानी के लिए लिखा, किसके लिए? वो अगर मैं 31 दिसंबर लिखूंगा ना तो बच्चों ने क्या करना है, तबाह दे पूरे 12 महीने। नहीं समझे? चलें जी जी। कोई मसला नहीं। इनका सवाल ये है कि सर अगर हम ना 2+8/12 की जगह लिखे 2.8/12 करें तेरा कितना 6 7, हाँ ठीक है, उसका बिल्कुल कुछ और आएगा, क्योंकि इधर आपने कैलकुलेटर को कहा कि खुद ही जवाब बताओ एग्जैक्ट, क्योंकि उसने ये देखा ना 8/12 किया, उसने पॉइंट खुद ही ले लिए कैलकुलेटर पे। जब आप खुद करेंगे 2.67 तो आपने फिर राउंड ऑफ कर दिया ना, इस वजह से जवाब चेंज आएगा। आपने 2.67 लिखना वो भी ठीक है, आपने 2+8/12 लिखना वो भी 100% ठीक है। एग्जामिनर ने इसके हिसाब से चेक करना है आपका, जो आपने इधर लिखा होगा। मेरी बात समझे हो? एग्जामिनर ने इसके हिसाब से आपका जवाब चेक करना है, पूरे 100% मार्क्स देगा अगर आपके स्टेप्स ठीक है इंशाल्लाह। तो मेरी बात समझे हो? इसलिए हम आपको कहते हैं वर्किंग्स करें। क्या करें बच्चों? जुबानी चीजें ना करो, वर्किंग करो। क्या करो बच्चों? वर्किंग करो, ठीक है। अब इस तरह करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आओ बच्चों 37 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ बच्चों? 37 पे। किस पे बच्चों? कहता जी प्रिपेयर एसेट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट्स। क्या? हाँ ये रेस कर दीजिए। अकाउंट्स, क्या? अकाउंट्स। और कहता जी एज ऑन 30 सितंबर 14 रेट इज 10% WDV। क्या बच्चों? ओके सर। कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन 1 अक्टूबर 2013। कहता जी ये कॉस्ट है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अच्छा मजे की बात है, इसमें जो ईयर एंड है वो 30 सितंबर 14 है, ये याद रखना बस। कहता जी ये डीओपी, डेट ऑफ परचेज, ये डेट ऑफ सेल, ये डेट ऑफ परचेज, ये डेट ऑफ सेल, ठीक है जी। ये कॉस्ट है, ये सेल प्रोसीड्स है। क्या है बच्चों? यानी इतने का बिका। अब दो डिस्पोजल हैं, क्या है जी? बताएं क्या करना है, शाबाश। आपको कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? 4। एक बच्चों आपको इसका नाम रख दें जी, ऐसे प्लांट रख दें। एक प्लांट का अकाउंट कॉस्ट पे, एक बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और 2 डिस्पोजल। चलें बनाएं, देखें जरा कुछ होता तो नहीं है। और ये WDV है ना? हाँ रेट इज 10%। ठीक है जी। सोल्यूशन। अच्छा सर इसको ना हाँ जी पार्ट बना दीजिएगा।